प्लांट। ठीक है, प्लांट में सबसे पहले प्लांट हार्मोन ही ले लेते हैं। प्लांट हार्मोन, पादप हार्मोन। देखिए जैसे मनुष्य के अंदर हार्मोन थे ना, इसी प्रकार पौधे में भी हार्मोन है जो विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। यानी कि वो रासायनिक पदार्थ जो पौधे में अलग अलग कार्य करते हैं उन्हें हम बोलते हैं पादप हार्मोन। ये कौन कौन से हैं? ये 5 हैं, फटाफट मैं आपको बता देता हूं और हर एक का कार्य क्या है। पहला है ऑक्सिन। हिंदी और इंग्लिश में सेम रहेगा, मैं कोई इंग्लिश लिख रहा हूं कोई हिंदी तो घबराइएगा नहीं। ऑक्सिन मेनली पौधे के टिप में पाया जाता है, तो टिप का मुड़ना लाइट की तरफ, टिप का ग्रो करना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का बढ़ना, वो सारे कार्य ऑक्सिन के द्वारा होते हैं। दूसरा है जिबरलिन। जिबरलिन, जिबरलिन आमतौर पर कोशिका के आकार में वृद्धि करता है। यानी मैं अगर इंग्लिश में लिखूं तो सेल इलोंगेशन। जैसे गन्ने की जो पोरी होती है उसका अगर साइज हमें बढ़ाना हो, जैसे ये देखो गन्ना की जो पोरी है उसका साइज अगर हमें बढ़ाना है तो जिबरलिन हार्मोन वहां पर काम कर सकता है, क्योंकि इसका काम है सेल इलोंगेशन। तीसरा है साइटोकाइनिन। इसका कार्य है कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। समझ में आ रहा है ना, कोशिका विभाजन। चौथा हार्मोन है इथाइलिन। ये फलों के पकने में हेल्प करता है, फ्रूट राइपनिंग। फ्रूट राइपनिंग, जो फल पकते हैं ना वो इसी हार्मोन के कारण पकते हैं। और पांचवा जो हार्मोन है वो एब्सिसिक एसिड है। एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक अम्ल। ये नकारात्मक पादप हार्मोन है, यानी फल फूल पत्ती वगैरह गिरा देता है। तो गिराने का जो कार्य है वो एब्सिसिक अम्ल, फल हो गया, फूल हो गए, पत्तियां हो गया, तो वो एब्सिसिक अम्ल का कार्य है। क्लियर होगी बात? देखिए यहां पर मैं पूरी हार्मोन के आपको एक टेबल दे रहा हूं। इस टेबल में देख करके आप जान पाएंगे कि कौन सा हार्मोन क्या काम करता है। वैसे मैंने आपको बता दिया, आई के पास एक हार्मोन होता है पाइनियल ग्लैंड, यानी ग्रंथि होती है जिससे निकलता है मेलेटोनिन हार्मोन। इसका काम क्या? आपकी स्लीप यानी कब सोएंगे कब उठेंगे उसको कंट्रोल करता है मेलेटोनिन हार्मोन। उसके बाद गले में कौन सा होता है? थायराइड। ये क्या कौन सा हार्मोन छोड़ता है? थायरोक्सिन। इसका काम है भूख लगना और आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। उपापचय क्रिया बोलते हैं हिंदी में। जो भी काम आप दिन भर करते हैं वो सारी एक्टिविटीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी ही कहलाती है, सांस लेना, भोजन करना, सब कुछ। उसके बाद आपकी किडनी के ऊपर होता है एड्रिनल ग्लैंड, उससे एक हार्मोन निकलता है एड्रिनलिन। इसका काम है अगर आप किसी भी तनाव में फंस जाएं तो उस कंडीशन से आपको निकाल देता है एड्रिनलिन। तो ये पूरी टेबल है। थाइमस से थाइमोसिन निकलता है। ये आपकी बॉडी में टी सेल डेवलपमेंट, जैसे आजकल कोरोना चल रहा है ना, तो टी सेल बीमारी से लड़ने में सहायता करती है, तो उनकी जो डेवलपमेंट है वो कौन करता है बच्चों? थाइमोसिन हार्मोन करता है। ओवरी फीमेल हार्मोन, फीमेल ग्लैंड है, फीमेल ग्रंथि है, इससे एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है और ये जो मादा लैंगिक लक्षण है उनको कंट्रोल करता है। और टेस्टिस जो है इससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है और ये मेल यानी पुरुषों के लैंगिक लक्षण को कंट्रोल करता है। तो ये पूरी टेबल आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। मैं एक बार ये सब कुछ हटा रहा हूं ताकि आप इस टेबल को अच्छे से देख पाए। ओके, हिंदी में अनुवर्तन और इंग्लिश में ट्रोपिज्म, यानी पौधे का किसी भी स्टिमुलस की तरफ, स्टिमुलस को हिंदी में बोलते हैं उद्दीपन। अब ये स्टिमुलस क्या है? जैसे मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं और आपको समझ आ रहा है तो वो स्टिमुलस है। मैंने आपको बोला हाथ हटाइए, उठाइए, और आपने उठा दिया, तो मैंने जो बोला वो स्टिमुलस था और आपने जो उठाया वो रिस्पॉन्स है। तो किसी भी स्टिमुलस के कारण पौधे में गति करना वो क्या कहलाता है? अनुवर्तन। पौधे का किसी उद्दीपन के कारण गति करना अनुवर्तन कहलाता है। द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स ड्यू टू एनी स्टिमुलस इज कॉल्ड एज ट्रोपिज्म। क्लियर है ना? तो पौधे के अंदर कौन कौन से अनुवर्तन यानी ट्रोपिज्म होते हैं? पहला है फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म यानी प्रकाश अनुवर्तन। प्रकाश अनुवर्तन यानी पौधे का प्रकाश की तरफ या उससे दूर चले जाना फोटोट्रोपिज्म कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई प्लांट है आपके पास, अगर वो किसी खिड़की के पास लगा हुआ है जहां से सनलाइट आ रही है, तो आपने देखा होगा पौधे के ऊपर वाला भाग वो खिड़की की तरफ मुड़ जाएगा। कारण क्या है? कि जो पौधे का जो तना होता है वो प्रकाश की ओर गति करता है और जो जड़ें होती हैं वो प्रकाश से उल्टी दिशा में गति करती हैं। तो पौधे का प्रकाश के कारण गति करना, द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स ड्यू टू लाइट इज कॉल्ड एज फोटोट्रोपिज्म। जो स्टेम होती है वो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म है, यानी धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन दर्शाती है, और जो जड़ है वो नकारात्मक यानी प्रकाश की विपरीत दिशा में गति करती है।
जो दूसरा ट्रोपिज्म है, अनुवर्तन है, पौधे जो करते हैं, वो है गुरुत्व अनुवर्तन, जियोट्रोपिज्म, यानी पौधे का गुरुत्व के कारण गति करना। इसमें आपको मालूम है जो तना है वो ऊपर की ओर गति करता है और जड़ें जो हैं वो नीचे की ओर गति करती हैं। तो इससे साबित होता है कि जो तना है वो माइनस यानी नकारात्मक गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्व के उल्टी दिशा में गति कर रहा है, और जो जड़ें हैं वो धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन यानी गुरुत्व की तरफ गति करती हैं। तो गुरुत्व के कारण गति करना जियोट्रोपिज्म। इसी प्रकार अगर किसी केमिकल से पौधे के अंदर मूवमेंट हो, रसायन के कारण गति करना, उसे हम कहते हैं कीमोट्रोपिज्म। और अगर यही मूवमेंट किसी के पानी के कारण हो तो वो कहलाता है हाइड्रोट्रोपिज्म। जल के कारण पौधे में गति करना वो कहलाता है जलानुवर्तन। और कीमोट्रोपिज्म को कहते हैं रसायनानुवर्तन, रसायनानुवर्तन। क्लियर है? तो ये गति थी अनुवर्तन गति, जो किसी के कारण हुई और किसी की तरफ हुई। एक गति ऐसी होती है जो ना किसी की तरफ होती है ना किसी से दूर होती है, उसे हम बोलते हैं अनुकुंचन गति, जो न तो उद्दीपन की तरफ हो न ही उससे दूर हो। इंग्लिश में बोलेंगे तो ना उसकी तरफ ना उससे दूर। इंग्लिश में बोलेंगे नाइदर टुवर्ड्स द स्टिमुलस नोर अवे फ्रॉम द स्टिमुलस इज कॉल्ड एज नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक, नाइदर टुवर्ड्स द स्टिमुलस नोर अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। क्लियर है बात यहां पर? नोर अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, ऐसी मूवमेंट को हम बोलते हैं अनुकुंचन गति। जैसे छुई मुई का पौधा आपने देखा होगा जिसे हम बोलते हैं टच मी नोट प्लांट। अगर हम उसको छूते हैं तो कुछ नहीं करता, उसकी पत्तियां मुरझा जाती हैं। इसका मतलब ना तो हमारे हाथ की तरफ हुई, हाथ की तरफ, ना ही हाथ से दूर हुई। तो ऐसी मूवमेंट को हम कहते हैं अनुकुंचन गति यानी नास्टिक मूवमेंट। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थे हमारा आज का टॉपिक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कल नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कि जीव जनन कैसे करते हैं। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू। तो प्यारे बच्चों, अनुवर्तन का एक डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं फोटोट्रोपिज्म यानी प्रकाश अनुवर्तन। तो प्रकाश अनुवर्तन में जैसा मैंने आपको बताया कि पौधा जो है ना उसका तना प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। आप देखिए गमले को टेढ़ा किया फिर भी तना ऊपर की ओर जा रहा है ना, यानी किसकी तरफ जा रहा है? सन यानी सनलाइट की तरफ जा रहा है, सूर्य की तरफ जा रहा है। क्लियर है बात यहां पर? तो इससे साबित होता है कि जो तना होता है वो पॉजिटिव प्रकाश अनुवर्तन दर्शाता है। क्लियर है? जबकि अगर जड़ों की बात करें तो वो नीचे की ओर जाएंगी बच्चों, ऐसे इस प्रकार से। तो जड़ें क्या दर्शाएंगी? नेगेटिव प्रकाश अनुवर्तन। क्लियर है? अगला डायग्राम देख लेते हैं। ये है जियोट्रोपिज्म यानी गुरुत्वानुवर्तन। तो प्यारे बच्चों, इसमें देख सकते हैं, देखिए जड़ें जो हैं वो हमेशा नीचे की ओर जाती है, कारण गुरुत्व बल के वो पॉजिटिव होती है, यानी गुरुत्वानुवर्तन के वो धनात्मक गति दर्शाती है। जबकि तना जो गुरुत्वानुवर्तन के जियोट्रोपिज्म के नेगेटिव होता है। फोटोट्रोपिज्म यानी प्रकाश अनुवर्तन का उल्टा हो गया। ये बात समझ में आ गई ना? यहां पे भी आप देख पाओगे जड़ें नीचे की ओर आ रही है और तना ऊपर की ओर जा रहा है। इसका मतलब जड़ें धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन दर्शाती है और तना ऋणात्मक। क्लियर है? जो आपने पीछे देखा था उसमें क्या था? जड़ें ऋणात्मक दिखा रही थी प्रकाश अनुवर्तन और तना धनात्मक दिखा रहा था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 पे है कीमोट्रोपिज्म। इसका एग्जांपल हमने लिया है पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब, पराग नलिका बोलते हैं बच्चों इसको, पराग नलिका, पराग नलिका। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें केमिकल के कारण जो ये ट्यूब यहां से आपको दिख रही है और ये नीचे की ओर ग्रो की, ये केमिकल के कारण ग्रो की। पोलन ग्रेन्स ने केमिकल रिलीज किया, केमिकल छोड़ा, परागकणों ने, यहां पे आप देख सकते हैं परागकण। जो बच्चे नए जुड़े हैं जिन्होंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा जनन वाला, उनको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, पहले वो चैप्टर पढ़ेंगे उसके बाद आप इस चीज को समझ पाएंगे। लेकिन फिलहाल ये समझिए कि रसायन के कारण अगर किसी चीज में गति हो, मूवमेंट हो, तो उसे हम कहते हैं कीमोट्रोपिज्म, मूवमेंट ड्यू टू केमिकल। तो यहां पर केमिकल के कारण जो पोलन ट्यूब है, पराग नलिका है, उसकी ग्रोथ हुई, उसमें वृद्धि हुई, तो इस एग्जाम्पल को हम मानेंगे कीमोट्रोपिज्म। क्लियर है बच्चों? उसके बाद है हाइड्रोट्रोपिज्म, इसे बोलते हैं जलानुवर्तन। कीमोट्रोपिज्म को क्या बोलते थे बच्चों? रसायनानुवर्तन। ये हिंदी वाले बच्चे नोट करना, रसायनानुवर्तन। तो इसे हम बोलेंगे जलानुवर्तन। इसमें क्या होगा
कि अगर पौधा कोई भी रिस्पॉन्स दे वाटर की डायरेक्शन के तरफ, यहां पे आप देख सकते हैं जो जड़ें हैं वाटर की तरफ मूव कर रही हैं, जहां पर वाटर का सोर्स है। तो अगर पौधे का कोई हिस्सा पानी के स्रोत की तरफ मुड़े तो उसे हम बोलते हैं धनात्मक जलानुवर्तन, और अगर कोई हिस्सा पानी के सोर्स से दूर जाए तो उसे बोलते हैं ऋणात्मक। तो यहां पर जो तना है वो ऋणात्मक जलानुवर्तन शो कर रहा है, नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, और जो जड़ें हैं वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो कर रहे हैं। ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो प्यारे बच्चों, अब हम कलर डायग्राम डिस्कस करते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन यानी हिंदी में बोलेंगे हम इसको प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया यानी कुछ क्रियाएं हमारे शरीर में ऐसी होती हैं, उनका संदेश मस्तिष्क तक न जाकर के मस्तिष्क से पहले ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, इसे हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु। यही जवाब दे देती है कि क्या करना है। समझ में आ रहा है? मेरुरज्जु यानी कुछ क्रियाएं मस्तिष्क के नियंत्रण में ना होकर के स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु के नियंत्रण में होती है। उन्हें क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया। क्या बोलेंगे बच्चों? प्रतिवर्ती क्रिया। यहां पे आप देख पाएंगे, मान लीजिए ये आपकी स्किन है, त्वचा, आपने किसी चीज को छू लिया, वो संदेश यहां तक गया। ये क्या है? ये वाला हिस्सा क्या है? मेरुरज्जु। जो लेके जाती है तंत्रिका कोशिका उसे बोलते हैं एफरेंट न्यूरॉन। तो उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच गया संदेश, और स्पाइनल कॉर्ड वापस जवाब देगी। यहां पे आप देख सकते हैं वापस आपके मांसपेशियों तक जवाब आएगा कि आपने अगर गर्म चीज को हाथ लगा रखा है तो गर्म चीज हटा लीजिए, या अगर कोई आपने आंखें खोली हुई और टॉर्च आंख में मार रहा है तो आप आंखें की पलकों को बंद कर लीजिए। ये सारे जवाब कौन देता है बच्चों? ये देता है स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु। यानी कुछ क्रियाएं जो मस्तिष्क के नियंत्रण में न होकर मेरुरज्जु के नियंत्रण में होती हैं, ऐसी क्रियाओं को हम रिफ्लेक्स एक्शन, ये स्पॉन्टेनियस होते हैं। स्पॉन्टेनियस यानी अपने आप। क्लियर है बात? तो ये था हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। अब इसमें एक और बात पेपर में आती है, वो है रिफ्लेक्स आर्क, प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। यह है रिफ्लेक्स आर्क यानी प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती चाप। तो प्रतिवर्ती चाप क्या होता है? यानी जो रास्ता तय किया ना इस ऑर्गन से लेकर के, जो आप किसी भी चीज के प्रभाव में आया, वहां से लेकर के मेरुरज्जु तक, और मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड से वापस आपकी मांसपेशियों तक आने के दौरान जितना रास्ता तंत्रिका कोशिका ने तय किया, उस रास्ते को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। द पाथ ट्रेवल्ड बाय एफरेंट न्यूरॉन फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन टू स्पाइनल कॉर्ड एंड बैक टू मसल बाय इफरेंट न्यूरॉन इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क। तो ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। एग्जाम्पल मैं और भी दे देता हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि गर्म चीज को हाथ लगाने पर हाथ पीछे हटा लेना, अगर आंखों में तेज रोशनी पड़ती है तो पलकों का बंद हो जाना, टेस्टी फूड यानी स्वादिष्ट भोजन को देख करके मुंह में पानी आ जाना, ये सारी जो एक्टिविटीज हैं इनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन यानी प्रतिवर्ती क्रियाएं। इज इट क्लियर? ओके। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा कंप्लीट चैप्टर था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, और अच्छे से इसको रिवाइज करना, अगले टेस्ट की तैयारी करना। एक दिन आप जरूर एनटीएससी के अंदर सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।